दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बिहार एसएससी का बायोलॉजी का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर का लगभग 35 क्वेश्चन है, जो कि कतई जहर क्वेश्चन है, उसको हम लोग आज लोग देखेंगे, है ना? तो देखिएगा, ज़्यादा बातचीत नहीं किए करते हुए क्वेश्चन पे आगे आते हैं। कह रहा है कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। दूसरा कह रहा है, ये एक-एक ज़्यादा समय नहीं लेंगे। फिर कह रहा है, मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने की थी? आंसर है आपका रॉबर्ट हुक। तीसरा कह रहा है, ब्रिटिश वैज्ञानिक डैश ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। किसने? रॉबर्ट हुक। अब ध्यान से देखते जाइएगा, कब कोई एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की कभी ना कभी पूछा गया। देखिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें, है ना, डैश में देखकर की थी। पतली कॉर्क के टुकड़ों में देखकर, देखिए, है ना? फिर कह रहा है कि ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज कब डैश की थी? कब? मतलब किस चीज़ में? तो कह रहा है तालाब के जल में। फिर आइए, कह रहा है कि कौन-सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? कह रहा है कि आंसर है शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन किसका है? मतलब किस सिद्धांत का है? तो कह रहा है कोशिका सिद्धांत का है। कोशिका नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाला वैज्ञानिक का नाम बताइए। स्लाइडेन एवं श्वान ने। ध्यान से देखते चलिए, एक-एक क्वेश्चन जहर क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? वही आंसर है स्लाइडेन एंड श्वान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो ये है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आप बात करेंगे ना। यहाँ कह रहा है क्या? किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है? आंसर रुडोल्फ विर्चो। फिर कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? आंसर बैक्टीरिया। फिर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों देखिए, जिस क्वेश्चन में ऑप्शन का ज़रूरत है उसमें हमने ऑप्शन लिखा है, बाकी जिस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं था ऑप्शन का हमने नहीं लिखा, ठीक है ना? तो आइए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन-सा नहीं होता है? तो राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, नाभिकीय केंद्रक और डीएनए। तो नाभिक या केंद्रक आंसर होगा ना? फिर ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है? ऑप्शन है कवक, एनीमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा। आंसर होगा मोनेरा। कह रहा है सबसे ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव क्या है? आंसर है आपका माइक्रोप्लाज्मा। फिर है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण डैश होता है न्यूक्लियस में। फिर कह रहा है यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? आंसर है आपका फॉस्फोलिपिड। फिर आता है क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक अलग है, भिन्न है। कह रहा आंसर अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। फिर कहता है कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? आंसर है आपका अर्धपारगम्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपिड क्या है? कह रहा है कोलेस्ट्रॉल तथा ट्रांस फैटी एसिड से मिलकर के बना होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, देखिए, कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है? आंसर ऑप्शन देखिए, न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है, परमाणु झिल्ली मौजूद है, पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है। आंसर होगा क्या? पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है? आपका ऑप्शन है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव केंद्रक। आंसर क्या होगा? कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली, जिसको कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बनी होती है किससे? प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से। तो आंसर है दोनों, ए और बी, यानी प्रोटीन से और लिपिड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कोशिका का कौन सा गुण कुछ कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर बाहर आने जाने की अनुमति देता है? वो कौन सा है? वो कह रहा है प्लाज्मा झिल्ली। फिर आता है, किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे CO2 और O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकता है? आंसर है आपका विसरण। एकदम बहुत कतई जहर क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये सब चीज को, है ना? उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को डैश कहते हैं सक्रिय आवागमन। क्या कहते हैं? सक्रिय आवागमन। फिर कहता है, पादप कोशिका वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? आंसर है आपका सेल्यूलोज। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है क्या? 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है?
ऑप्शन है कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। आंसर होगा कोशिका भित्ति। फिर आइए सेल्यूलोज भित्ति किस सेलों में पाई जाती है? ऑप्शन है जंतु, बैक्टीरिया, कवक और पौधा। आंसर होगा पौधा। फिर देखिए कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है? पारगम्य, अर्धपारगम्य, गैर पारगम्य, स्वतंत्र पारगम्य। आंसर होगा पारगम्य। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? ऑप्शन है यूग्लिना, पैरामीशियम, गैन्युलैक्स और माइकोप्लाज्मा। आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति। फिर कह रहा है कि संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है? आंसर होगा अंतर्द्रव्य जालिका एवं कोशिका कला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति एवं जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाया जाता है? आंसर होगा कोशिका कला और कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कौन सी कोशिकांग केवल पादप या वनस्पति कोशिका में स्थित होती है? कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि क्या आगे इस तरह से और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लेकर आए? ऑप्शन है ए हाँ, ऑप्शन बी है नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड छोड़ा जा रहा है। ठीक है, आप कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।